आज हम लाभ हानि का अगला टॉपिक लेके चले ना। एक व्यक्ति ने 60 रुपये एक व्यक्ति में ने 60 रुपया में 20 वस्तु 20 वस्तु बेची बेची। जिसमें हाँ। 20% का लाभ होता है। जिसमें 20% का लाभ होता है लाभ होता है मेरे भाई, लाभ होता है। हाँ जी, हाँ जी। उसने 60 रुपये में कितनी वस्तु खरीदा था? उसने 60 रुपया में कितना वस्तु कितनी वस्तु खरीदा था? खरीदा था। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ध्यान रखेंगे। आज का टाइप पहला है, इसको हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। विकास कुमार समझिएगा। कहा जा रहा है एक आदमी है, उसने 60 रुपया में 20 वस्तु खरीदा है और रुपया भी आया है और सामान भी आया है, और रुपया भी आया और हाँ 60 रुपया में 20 वस्तु को बेचने की बात कर रहा है। खरीदने की बात, खरीदने हाँ कि बेचना है, तो बेचना है ना, बेचने की बात करता है। और उसमें कहता है 20% का लाभ होता है उसका, 20% का। और कह रहा है कि उसने 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था, 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा था। यहाँ खरीदने की बात कर, चलिए इसको निकाल दे। देखो इस 60 रुपया है ना, आई 20 वस्तु है। वस्तु को आप एकदम अस्थिर रखिए, बुझ गए। वस्तु को एकदम तनिक सा भी छेड़छाड़ नहीं करिए, वस्तु को अस्थिर, और आप खाली रुपया से काम करिए। ध्यान में रखिएगा कि 60 रुपया है, आई 20% इसको लाभ हो गया है, यही ना बात है। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बाई के 100। कन्फर्म हो गए? यस सर। यहाँ पर कोई दिक्कत? भाई सूरज जी आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हो गया से? नहीं, लेकिन देखिए ये रूल है बाबू, जैसे 20% होता है ना भैया, तो 100 में 20 रुपया लाभ हो गया, तो 100 रुपये का कोई माल था तुमको, अब 20 रुपया लाभ हो जाएगा तो 120 में ना बिकेगा जी, बुझ गए। तो हम जो करके एक ही बार ले दे लिया कि 120 में हो गया ये, तो 120 हो गया ये। अब एक रहा हम कहेंगे विक्रय मूल्य, मालूम है मुनी? यस सर। एक रहा हम कहेंगे क्रय मूल्य। कन्फर्म हो गया? यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब आइए, तो अब आइएगा तो यहाँ आइएगा, ये बेच रहा है, देखो बेचने की बात कर रहा है ना। यहाँ बेच रहा है 60 रुपया में, हम बेच रहे हैं 120 रुपया में। पहले पता करते हैं क्रय मूल्य खरीदा था कितना में, तो दो खरीदने वाला हम बगल में रख देंगे। 60 दूनी के 50 दूनी के, वाह ठीक है। यानी कहने का मतलब है 50 रुपया में ही सामान खरीदा है। खरीदा कितना में? अभी खरीदने की बात किया हमने खरीदने की बात किया। देखो ये क्रय मूल्य हो गया, ये 50 रुपया क्या हो गया भैया? क्रय मूल्य हो गया। क्या क्वेश्चन उतना ही तक हद है? नहीं, क्वेश्चन कहता है कि 60 में बताइए, 50 में कहता तो क्लियर था एकदम कि 50 में 3, लेकिन यहाँ पर क्या है कि नहीं 60 रुपया में कितना वस्तु को खरीदा गया था, है। तो आइए देखिए, 50 रुपया में 20 वस्तु हो गया, तो 1 रुपया में 20 बटा के 50 हो जाएगा। तो 60 रुपया की बात करता है, 20 बटा के 50 और गुना के 60 हो न गया। तो एगो से अब 12 बचे, और 12 दूनी के 24 वस्तु, यही तुम्हारा क्रय मूल्य है। बुझ गए? बुझे? यानी 60 रुपया में 24 वस्तु खरीदेगा। खरीदने की बात हो गई। अगला क्वेश्चन बोलिए। एक व्यक्ति ने 60 रुपया में 20 वस्तु बेची। रुक जाओ। एक व्यक्ति ने 60 रुपया में 60 रुपया में 20 वस्तु 20 वस्तु बेचा, बेचा। आगे जाइए। जिस पर 20% का हानि हुआ। जिस पर 20% का हानि हुआ। उसने 60 रुपया में कितना वस्तु उसने 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा? खरीदा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मांग रहा है, क्या मांग रहा है ये? क्रय मूल्य। आप गौर करिएगा, एक आदमी है 60 रुपया में 20 वस्तु बेच दिया, 60 रुपया में 20 वस्तु बेच दिया है, और कहता है उसको 20% का भी हानि हो गया। हानि कितना हो गया? हानि मन क्या होता है? घाटा हो गया, लॉस हो गया। बताइए 20% हानि का मतलब हो जाएगा 80 में बिकेगा ही। 100 के माल कितना में बिका? 13 हम कहेंगे विक्रय मूल्य, ऐरा कहेंगे क्रय मूल्य। यहाँ पर ठीक है। अब बताइएगा, इसी टाइप लेके चले जाएंगे।
80 में बेचा है और 100 में खरीदा था, तब ना घटा होगा इसको जी। अब यहाँ पर क्या करा भैया, यहाँ बेचा 60 में, देखो लिखल है, तो यहाँ बेच रहा है 60 में और हम बेच रहे हैं 80 में। पहले निकाल के देते हैं क्रय मूल्य को, तब 20 तिहाई 20 चक्को 25 चक्को 25 तिया 75 रुपया, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। सीपी निकाल गया, सीपी क्रय मूल्य। कन्फर्म हो गए। अब आइएगा यहाँ पर थोड़ा सा आराम सोचना होगा, क्योंकि इस मैथ में भी वही है। करा 60 रुपया में बेचा है ये, आई क्रय मूल्य हम निकाले हैं, तो वस्तु क्या हुआ है 20 को ना है, 20 वस्तु ना भैया, तो ये वस्तु 75 रुपया में 20 वस्तु ही खरीदा होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको ला रहा है ना 75 रुपया में 20 वस्तु में खरीदा होगा, तो 75, क्योंकि वस्तु यहाँ पर फिक्स है, वस्तु को आगे पीछे नहीं किया है, तो 75 रुपया में 20 वस्तु। और अब कह रहा कि 60 रुपया में कितना वस्तु खरीदा होगा। अब इसको लाइए, देखिए हम यहाँ लिख देंगे 75 रुपया में 20 वस्तु, तो 1 रुपया ने 20 बटा के 75, एक एक नहीं बढ़ रहे हैं, तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 से गुना होना जाएगा, 25 चको नहीं 25 तिया, अच्छा क्या था, कहाँ निकाले, इस 60 रुपये मांगा ना, अच्छा ये है 60 रुपये ना, ओहो 60 रुपया, ठीक है। तो 25 दिया, तो इसको ऐसे नहीं कटेगा, 15 पचे अब 15 चको, देखो 15 चको 60 और 15 पचे 75 और 5 चको 20, 4 चको 16 को हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 60 रुपया में वो 16 के दर से खरीदा था। 60 में कितना, 16, समझ गए, कोई दिक्कत किसी को। अगला बोलिए, एक व्यक्ति ने बोल तो फटाफट जरा। एक व्यक्ति ने 3 रुपया के 8 नींबू खरीदा। 3 रुपया में 8 नींबू खरीदा, नींबू खरीदा, हाँ जाओ। 60% लाभ कमाने के लिए 60% लाभ कमाने के लिए उसे 3 रुपया में उसे 3 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा, कितना नींबू बेचना होगा। ध्यान रखिएगा। देखो मुनि, कोई आदमी है, टाई पोसाई है, लेकिन थोड़ा सा खाली हेर फेर किया है। 3 रुपया में 8 नींबू खरीदा है। 3 में कितना खरीदा, 8 नींबू। 60% लाभ कमाना भी है उसको। लाभ कितना कमाना है, 60% लाभ कमाना है। उसके लिए उसे 3 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा। 3 रुपया ही, देखो रुपया यहाँ फिक्स है और रुपया यहाँ फिक्स है, मालूम है ना। यहाँ भी रुपया फिक्स है, यहाँ भी रुपया फिक्स है, दोनों जगह पर रुपया ही रहेगा। लेकिन अभी नींबू की संख्या कमेगा और बढ़ेगा, बुझ गया ना। नींबू की संख्या कमेगा और बढ़ेगा। आइए ध्यान देना है। 3 रुपया में 8 नींबू खरीदे हैं आप। लाभ कितना हो गया, 60। तो हो गया 160 बटा के 100 है, सही बात। तब 20 8 60 से 20 25 के 100 बराबर 8 बटा के 5। यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को, तनी मनी नहीं। अच्छा पहले इसको ऐसा कर ले, हमने काट के छोटा कर दिया, तो ये क्या हो गया आपको बताओ। ये विक्रय मूल्य हो गया, ये क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, बुझ गए। ऊपर क्या होता है, नीचे क्या होता है, ऊपर क्या होगा, नीचे क्या होगा, क्रय मूल्य। देखिए अभी तक हमने एक जगह पर नहीं काटे थे, ना काटते, लेकिन यहाँ पे काट दिए। अब ये हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे पकड़िए, तो यहाँ बेच रहा है कितना में, देखो यहाँ खरीदने की बात किया है खरीदा हुआ। यहाँ खरीदा है 3 रुपया में, और जब आप कितना खरीद रहे हैं 5 रुपये में, है बुझ रहे हैं आप। यहाँ पे कितना में खरीदें, और यहाँ कितना में करता है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा, या ये खरीदा है 3 रुपया में और हम खरीद रहे हैं कितना में, 5 रुपया में। निकालना है वो क्या, क्रय मूल्य, है ना।
विक्रय मूल्य है ना, तो कितना विक्रय मूल्य 8, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बटा के 5 होना जाएगा। किस समझ में आया कहानी, फंस रहे हैं, छोड़िए, जब फंस रहे हैं तो छोड़िए उसको। आइए, इसका मतलब क्या हो गया, 160 हम लिख सकते हैं इसको, आए यहाँ पर भी कोई डॉट है। अब बताइए इसको हम कहेंगे विक्रय मूल्य, तेरा क्या कहेंगे, हम काट कुट नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आइएगा, ये क्रय मूल्य है और यहाँ भी खरीदा है, देखो 3 रुपया में खरीदा है, देख रहे हैं ना, हर 3 रुपये में खरीदा है, तो यहाँ खरीदा 3 रुपया में, हम खरीद रहे हैं 100 रुपया में, ठीक है। अब कह रहा है विक्रय मूल्य को जो चर्चा करिए 160, ठीक है 160। आप काटिएगा तो एगो से एगो, 8 दूनी के, अब 5 दूनी के 8 तिहाई बटा में 5, ये क्या निकल गया, देख लेना वही आ गया ना, है ना वही। तो चाहो तो पहले आप काट दीजिए, ये तो अभी काट दीजिए, अभी काटते हैं तो इस पर आपको नज़र टिका हुआ है, इसलिए परेशान आपको नहीं होता, लेकिन पहले जब काटते हैं तो थोड़ा सा नज़र गवाता नहीं कि कहाँ से ले लाए। आई बिकने की बात आई, अब आइएगा, कह रहा है ना कि 60 रुपया हम लाभ कमाने के 3 रुपया में, ठीक है, कितना नींबू बेचना होगा, 3 रुपया में कितना नींबू बेचना होगा, नहीं कह रहा है। अब आइएगा, ये रुपया है, क्या ये, अब इसको मिलाइए, देखिए यहाँ पड़ी, इतनी बना दें, देखो 24 बट्टा का 5 में कितना नींबू, 8 नींबू है, कन्फर्म हो गए। तो हमको 1 रुपया में 8 बट्टा के 24 और जो नीचे 5 है चल जाएगा ऊपरे, बुझ गए, यहाँ पर कोई दिक्कत है। अच्छा, मैथ में क्या करा, 3 रुपया में, तो हमको 3 से गुना कर दीजिए, देखो करा 3 रुपया में है, 3 रुपया में, एक और फिर से 24 बट्टा 5 रुपया में 8 नींबू, देखो नींबू कितना है 24 बट्टा 5 रुपया में 8 नींबू। हम पहले निकालेंगे 1 नींबू को, तो 1 नींबू निकालेंगे तो 1 निकालने की से भाग करना पड़ेगा, तो 8 बट्टा के 24 फिर बट्टा में है 5, तो 3 सीढ़ी का मैथ हो जाएगा, तो 5 चल जाएगा ऊपर। अब कहता है कि नहीं हमको 3 नींबू को बताइए, देखो यहाँ पे कहना 3 रुपया को बताइए, तो 1 रुपया में इतना निकलेगा, तो 3 रुपया में कितना निकलेगा, 3 से गुना करना होगा, तो 3 या 24 खत्म हो गया, बराबर 5 नींबू, कितना, यानी कहने का मतलब है कि 3 रुपया में उसको 5 नींबू बेचना होगा, ये नींबू है ना, नींबू बेचना होगा। कन्फर्म करो, एक व्यक्ति ने 3 रुपया के 8 नींबू, 8 नींबू खरीदा, हाँ मुनि, 60% की हानि, उसे 60% की हानि हो गई, 60% की हानि हो गई। हुई, हाँ बताइए 3 रुपया में कितना नींबू बेचा, बताइए 3 रुपया में कितना नींबू बेचा, कितना नींबू बेचा, ठीक है। आइए, एक व्यक्ति ने 3 रुपया के 8 नींबू खरीदा है, फिर क्वेश्चन वही आयल है इसमें कहना, 3 रुपया के 8 नींबू खरीदा, तो उसे क्या होगा, खरीदा, उसे 60% की हानि हुई, तो बताइए 3 रुपया में कितना नींबू बेचा, यही ना है। ओ, कहने का मतलब है ना इसको कि 3 रुपया में 8 खरीदा है, और जब बेचा है वो आदमी 3 रुपया में अति बेचा है, तो 60% का हानि हो गया है, कितना का हानि हो गया है, 60% का हानि हो गया है। फिर सहिएगा, 3 रुपया में खरीदा क्या वो, 8 नींबू, और हानि की बात कितना हो रही है, 60%,
और कंडीशन क्या लगा है कि 3 रुपया में कितना नींबू बेचा होगा, सही ना है, 3 रुपया में कितना नींबू बेचा होगा। आइए इसको सब को छोड़ दो, इस 60% हानि का मतलब हो गया कि कितना, सही ना हुआ, घटा दिए, तब इसको कहते हैं विक्रय मूल्य और इसको क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तला ये बेच दिया, ये बेच दिया। अब कह रहा है देखो 3 रुपया में 8 नींबू खरीदा है, तो यहाँ खरीदने की बात है, क्वेश्चन सही बोले ना आप लोग, ये खरीदने की बात है। तो हम यहाँ कितना खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहा है 3 रुपया में, हम खरीद रहे हैं 100 रुपया में, और बेच रहा है कितना में, 40 में, 40 निकाल देंगे। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन सही है ना, इससे ही खत्म हो जाएगा। तब 2 दूनी के 4 और 5 दूनी के 10, यानी 3 दूनी के 6/5। ये विक्रय मूल्य निकल गया है, क्या निकल गया, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आइएगा, अब कह रहा है कि इतना रुपया में कितना नींबू है, 8 नींबू, बुझ गए, इतना रुपया में 8 नींबू। देखो यहाँ नींबू है, इस नींबू को तुलना करिए अब यहाँ से, देखिए 6/5 रुपया में 8 नींबू, ठीक है। तो 1 रुपया में क्या होगा, और नींबू कम मिलेगा, बुझ रहे ना, अरे 1 रुपया में नींबू कम मिलेगा, तो कम करने के लिए क्या होगा, 8/6, यानी कि कहने का मेरा मतलब हो गया कम करने के लिए भाग करो और ज़्यादा करने के लिए गुना। अब मैथ में कहा 3 रुपया में, तो ज़्यादा नींबू मिलेगा, तो ज़्यादा करने के लिए गुना करो, 3 से 3 दूनी के 2 चको 4×5 20, 3 रुपया में 20, 3 रुपया में 20 नहीं, देखो तो 3 दूनी के 6, 2 चको 8, 4×5 20, 20 नींबू, यानी 3 रुपया में 20 नींबू। उसमें क्या कर रहा है, 3 रुपया के 8 नींबू खरीदा है, 20% का हानि होने है इसको, तो 3 रुपया में कितना नींबू बेचा, खरीदा है 3 रुपया के 8 वो, है ना, और ये बेच रहा है क्या 3 रुपया के 20 वो, सही है ना। यहाँ पे देखिए खरीदे हैं आप 3 रुपया के 8 वो, बुझ रहा है, खरीदे कितना में, 3 रुपया में 8 वो, और बेच रहे हैं 3 रुपया में 20 वो, तो घाटा तो हो ही जाएगा, है ना जी, घाटा हो जाएगा। खरीद के लाए 3 रुपया में क्या वो 8 वो, और बेच रहे हैं 3 रुपया में 20 वो, तो निश्चित ही घाटा हो जाएगा, ना हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हम कहीं गलती का। अगला बोला